फ्रेंड्स ये ज्योग्राफी की नोट्स है सुपर टेट एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उन सभी भाई बहनों के पास पहुंच जाए जिसे इस नोट्स की ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स, ये भारतीय नदियाँ एवं झील ये आपका मेन टॉपिक है। ठीक है, मेन हेडिंग ये है भारतीय नदियाँ एवं झील। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी का बहाव क्षेत्र 5 राज्यों, ठीक है, कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। गंगा का कहाँ से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को गंगा, बूढ़ी गंगा भी, बूढ़ी गंगा, ये क्या है? बूढ़ी गंगा। गंगा नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी है। दक्षिणतम पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर रहता है आपका दक्षिणतम पॉइंट कौन सी? कावेरी नदी है। कावेरी नदी में वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है। वर्ष भर धान की खेती की जाती है कोरोमंडल के तटीय मैदान में। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। आपका 10 पॉइंट है। नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां डेल्टा का निर्माण करके सेंचुरी व ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ज्वारनाद का निर्माण करती हैं। नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर घाटी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी के ये अलग अलग नाम हैं। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बांग्लादेश में पद्मा गंगा और जमुना ब्रह्मपुत्र दोनों का मिलन है और इसे मेघना नदी कहते हैं। यही नदी बंगाल की खाड़ी कहलाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी आयतन सर्वाधिक नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। ठीक है, अफवाह भी है कि सबसे बड़ी अमेजन नदी है, लेकिन नहीं, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी चौड़ी आयतन में सर्वाधिक नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी है, ये अफ्रीका में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, गुजरात में है। तेल नदी नाइजर नदी कहाँ पे है? अफ्रीका में। कोयला नदी रायून नदी कहाँ है? जर्मनी में। नेक्स्ट आपका, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक महानदी, चीन का शोक ह्वांगहो, उत्तर भारत का वरदान गंगा नदी, मिस्र का वरदान नील नदी। विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। महात्मा गांधी की राजनीतिक पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज। भारत की प्रमुख झीलें, अब है आपका टॉपिक कौन सा है? भारत की प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट 4 है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील। बूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बना झील कहाँ पे है? केरल में है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील वोल्हाम झील कहाँ है? सिक्किम में है।
पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? लोकटक झील मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व की प्रमुख झीलें। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप पर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे खारी झील वान झील तुर्की में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका बोलिविया एंड पेरू में है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा। इस मानसून से वर्षा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है। इस मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। यहाँ से देखिए लौटता हुआ मानसून है, वर्षाकालीन वर्षा हो रही है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है आपकी, ये उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ से, ठीक है। ये पश्चिमी दिशा है। वर्षाकालीन वर्षा, इस काल में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में सर्वप्रथम मानसून केरल 1 जून को दस्तक देता है। भारत में औसत वर्षा 119 से 125 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। भारत के अधिकांश देशों में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में एवं सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहुउद्देशीय परियोजना एवं नहर। बहुउद्देशीय परियोजना एवं नहर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है? झारखंड में है। विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना टेक्सी बहुपरियोजना, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये आपके कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, ठीक है। ये प्रमुख परियोजनाएं, चलिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है भाखड़ा नागल बांध, कहाँ पर है? सतलज नदी पर पंजाब में। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। रिहंद परियोजना रिहंद सोन नदी पर, सोन की सहायक नदी पर, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश एवं गुजरात में। नागता झाकरी बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। हुगली परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका असवान बांध नील नदी मिस्र में। कारीबा बांध लिम्पोपो नदी अफ्रीका में। टेंसी बांध मिसौरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नोट में है आपके कुछ, भारत में सर्वाधिक तापीय विद्युत उत्पादन होता है उत्पादन के माध्यम से होता है एवं सर्वाधिक उपायों भी इसी का होता है, ठीक है। सर्वाधिक उपयोग इसी का होता है। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन के माध्यम से होता है एवं सर्वाधिक उपयोग भी इसी का होता है। भारत सबसे पहले तेल का कुआं छोटा। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय जलप्रपात। भारतीय जलप्रपात में हम पढ़ेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कहाँ पर है? कर्नाटक में। कपिल जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। दूध जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड स्वर्णरेखा नदी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला एंजिल जलप्रपात, ठीक है, इसका नाम है।
ग्लेशियर, भारत, ये है आपका ग्लेशियर पॉइंट, ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सासाइमी, ठीक है, 158 किलोमीटर, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन, जम्मू कश्मीर में। भारतीय जलवायु मौसम, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ब्रह्म ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, ठीक है, ये ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। ग्रीष्म काल में वर्षा, ग्रीष्म काल में वर्षा आंधी तूफान के साथ हल्की वर्षा होती है, ठीक है, ग्रीष्म काल में वर्षा आंधी तूफान के साथ हल्की वर्षा होती है। भारत में स्थानीय रूप से इस वर्षा के कई नाम हैं। पहला है चाय की वर्षा, असम में, काफी की वर्षा कर्नाटक, फूलों की वर्षा कर्नाटक, अग्रम वर्षा महाराष्ट्र में, अग्रम वर्षा महाराष्ट्र में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, नार्वेस्टर झारखंड, मत्स्य वर्षा कैरिबियन सागर, अम्ल वर्षा नॉर्वे कनाडा, रक्त वर्षा कहाँ पे होती है? इटली में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शीतकालीन वर्षा, पश्चिम विक्षोभ से वर्षा, यह वर्षा पंजाब हरियाणा जम्मू एवं उत्तराखंड भारत में होती है, ठीक है, उत्तर भारत में होती है। यह वर्षा पंजाब हरियाणा जम्मू एवं उत्तर भारत में होती है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए वरदान सिद्ध होती है, ठीक है। यह है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय दर्रे, भारतीय दर्रे में हम पढ़ेंगे नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। माना दर्रा नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। खालघाट दर्रा महाराष्ट्र में। भोरघाट महाराष्ट्र में। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये आपके प्रमुख दर्रे थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय कृषि। भारत में विभिन्न क्रांतियां हैं। भारत में विभिन्न क्रांतियां, ठीक है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1970 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये अक्सर एग्जाम में पूछता है आपका, इंपॉर्टेंट में करके, ठीक है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, लाइन इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति की जन्मस्थली आनंद कहाँ? गुजरात में है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 1998 से भारत दुग्ध उत्पादन करने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र बना। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पंजाब में है कितना? 800 ग्राम प्रति व्यक्ति, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 332 ग्राम प्रति व्यक्ति है। यह है आपकी पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, आलसी। भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला तिलहन सोयाबीन है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन का कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ठीक है। आपकी नीली क्रांति, इस क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। सर्वाधिक फल उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज एवं झींगा मछली के उत्पादन से है। सर्वाधिक उत्पादन प्याज का कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक झींगा उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। गोल क्रांति, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोल क्रांति। इसका संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। काली क्रांति, ठीक है, इसका संबंध बायोडीजल एवं एथेनॉल से है, ठीक है।
ब्राजील सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? एथेनॉल का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूरी क्रांति, इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों के सम्मिलित रूप को इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति किसे कहते हैं? सभी क्रांतियों के सम्मिलित रूप को। यह आपका अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति कहते हैं। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि अमृत क्रांति किसे कहते हैं? नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति कहते हैं। संपर्क क्रांति विश्व स्तरीय सड़कों के निर्माण से संबंधित है। विश्व स्तरीय सड़कों के निर्माण से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, जिससे उन सभी बच्चों के पास ये नोट्स पहुंच जाए जिसे भी इसकी ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें लगेगा कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक